बच्चों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर आज हम पन्ना नंबर 125 पर ऐसे थे मुंशी प्रेमचंद जी की जानकारी रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए लेंगे। प्रेमचंद से मेरा प्रथम परिचय पत्र के द्वारा हुआ। तब मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी। मेरी दीपक शीर्षक से एक कविता संभवतः चांद में प्रकाशित हुई। मेरी एक कविता जिसका नाम था दीपक, वह एक कविता संभवतः यानी चांद नाम के पुस्तक में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी ने तुरंत ही मुझे कुछ पंक्तियों में अपना आशीर्वाद भेजा। उस दीपक कविता को पढ़ने के बाद प्रेमचंद जी ने मुझे आशीर्वाद रूपी कुछ पंक्तियों में अपना आशीर्वाद भेजा। तब मुझे यह ज्ञात नहीं था कि कहानियां और उपन्यास लिखने वाले कभी कविता भी पढ़ते हैं। मुझे पता नहीं था कि कहानियां और उपन्यास लिखने वाले कभी कभी कविता भी पढ़ते हैं। मेरे लिए ऐसे ख्यातनामा कथाकार का पत्र जो मेरी कविता की विशेषता व्यक्त करता था, मुझे आशीर्वाद देता था, बधाई देता था, बहुत दिनों तक मेरे कौतूहल मिश्रित गर्व का कारण बन रहा था। यानी ऐसे ख्यातनाम कथाकार जी ने मेरा सम्मान किया, मुझे विशेष रूप में खत लिखकर आशीर्वाद भेजा। मुझे कौतूहल मिश्रित यानी अच्छा लगा। उनका प्रत्यक्ष दर्शन तो विद्यापीठ आने के उपरांत हुआ। उसकी भी एक कहानी। एक दोपहर को जब प्रेमचंद जी उपस्थित हुए तो मेरी भक्तिन यानी मेरे साथ पढ़ने वाली उनकी वेशभूषा से उन्हें भी अपनी ही समान ग्रामीण या ग्राम निवासी समझा और सगर्व उन्हें सूचना दी कि गुरुजी काम कर रही है। यानी मेरी ही एक साथी भक्ति ने गोदान उपन्यास लिखे प्रेमचंद जी को कहा कि अपने ही समान ग्रामीण ग्राम निवासी समझा और वो सगर्व में उन्हें कहा कि गुरुजी काम कर रही है। प्रेमचंद जी ने अपने अट्टहास के साथ उत्तर दिया, तुम तो खाली हो, घड़ी दो घड़ी बैठकर बात करो। आगे कुछ समय बाद मैं किसी कार्यवश बाहर आई तो देखा नीम के नीचे एक चौपाल बन गई है। विद्यापीठ के चपरासी चौकीदार भक्तिन के नेतृत्व में उनके चारों ओर बैठे हैं और लोक चर्चा आरंभ है। यानी लोक चर्चा के ऊपर बात कर रहे हैं। भक्तिन के नेतृत्व में विद्यापीठ के चपरासी चौकीदार में उनके चारों ओर बैठे हैं और लोक चर्चा आरंभ कर है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व में एक सहज संवेदना और ऐसी आत्मीयता थी जो प्रत्येक साहित्यकार का उत्तराधिकार होने पर भी उसे प्राप्त नहीं होती। यानी एक संवेदना, आत्मीयता उनके साहित्य में थी, साहित्यकार का उत्तराधिकार होने पर भी उसे प्राप्त नहीं होती। और उन्होंने अपनी मर्म दृष्टि से उन्होंने जीवन के गंभीर सत्यों मूल्यों का अनुसंधान किया था। अनुसंधान यानी खोज करना। सहज सरलता से, आत्मीयता से उसे अब और दूर दूर तक पहुंचाया। आगे उन्होंने साधारण मनुष्य की कथा, घर घर की कथा, हल बैल की कथा, खेत खलिहान की कथा, निर्जर वन पर्वतों की कथा सब तक इस प्रकार पहुंचाई कि वह आत्मीय तो थी ही, नवीन भी हो गई। कवि के कर्म से कथाकार का कर्म भिन्न होता है। कवि अंतर्मुखी रह सकता है, लेकिन कथाकार को बाहर भीतर दोनों दिशाओं में शोध करना पड़ता है। उसे निरंतर सबके समकक्ष रहना पड़ता है। शोध भी उसका रहस्यमय नहीं हो सकता, एकांतमय नहीं हो सकता। प्रेमचंद जी का जीवन और उनका साहित्य दोनों खरे स्वर्ण भी है और स्वर्ण के खरेपन की जांचने की कसौटी भी है। यानी इतना बड़ा महान कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार कविता भी पढ़ता है, ये लेखिका महादेवी वर्मा जी को बाद में पता चला। जब विद्यापीठ में उनसे मुलाकात हुई तो सब एक चौपाल पर बैठे प्रेमचंद जी सबको बातें सुना रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि मेरी ही भक्ति ने उन्हें मुझे अंदर भीतर आने से रोका। प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व बड़े ही संवेदना और आत्मीयता के साथ झलकता है। इसलिए साहित्य का उत्तराधिकार होने पर भी उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जैसी
मर्म दृष्टि से उन्होंने जीवन के गंभीर सत्य मूल्यों को अनुसंधान किया और सहज सरलता से आत्मीयता से उसे सब और दूर दूर तक पहुंचाया। यही खासियत मुंशी प्रेमचंद जी की है। यह बताना चाहती है महादेवी वर्मा, जिन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें गोदान उपन्यास लिखे साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय उन्होंने अपने लेख से दिया। इस तरह से यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।